Welcome back to another video. I welcome to you in this video because I am teaches you a class 11 chapter number 9 sequence and series. Today's class is the very important because today's we solve the exercise of 9.1 all varieties of the questions. So please carefully note it down in your notebook when I am teaches you the one by one question. Okay, so let's get started. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का जब आपको एन टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहले का आंसर है ये, ठीक है ना। पहले आपको क्या दिया हुआ है? ए एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई में एन प्लस में 2, ये दिया हुआ है आपको। और फर्स्ट क्या निकालना है आपको? 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब कि n इक्वल टू हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट 5 टर्म जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा। मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? A1 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? A1 निकाल सकते हैं, क्योंकि एक एन क्या है आपका? 1 ही तो है ना। A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 प्लस में 2, तो इसका सॉल्यूशन A1 इक्वल टू 1 2 1 3। तो A1 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका 2, तो वैल्यू रखते जाइए आप। A2 तो कितना हो जाएगा? 2 2 प्लस में 2, तो A2 कितना हो गया आपका? 2 और 4, A2 इक्वल टू 4 2 जाए 8, तो A2 कितना आ गया आपका? 8, ठीक है ना। इसी टाइप से आपका A3 निकाल लेंगे हम। 3 3 प्लस में 2, A3 इज इक्वल टू आ गया 3 2 जा 5, है ना, और 3, A3 आ गया आपका 5 2 जा 15, ठीक है ना। इसी टाइप से आपका A4 निकाल लेंगे हम। एन के जगह बस पुट करना है आपको। क्या करना है? बस पुट करते रहना है और आपका सॉल्यूशन निकलते रहेगा। तो A4 कितना आ गया आपका? 24, ठीक है ना। और A5 निकालना है हमें। A5 निकलेगा 5 5 प्लस में 2 करके, तो A5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5, और ये मल्टीप्लाई 5 और 2 कितने हो गए आपका? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। A5 कितना हो गया आपका? 35। तो हमारा जो फर्स्ट 5 टर्म्स आया सीक्वेंस का वो इस टाइप से आया, 3 8 15 24 और 35। क्या आया? फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू क्या आया हमारा? 3 8 15 24 एंड 35। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा कोई दिक्कत तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। आप में इसमें क्या निकालना है? सारे के जो 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 6 के 6 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का, जो कि आपको एन टर्म दिए हुए हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज एन टर्म्स दिया हुआ है आपको। ए एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस में 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या मान लेंगे हम? सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। A1 एन क्या मान लेंगे हम? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। और आपका ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एन टर्म दिया हुआ है आपका ए एन इक्वल टू एन एन प्लस में 1, ठीक है ना, दिया हुआ है। इन सबको मिटा देंगे, ठीक। मिटाने के बाद आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन किए जैसे वैसे कर देना है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? ए की 1 की वैल्यू रखेंगे, मतलब एन 1 रखेंगे पहले। तो कितना हो जाएगा? 1 1 प्लस में 1, तो कितना हो गया? 1 ये 2, तो A1 कितना आ गया आपका? 1/2। ओके, दैट्स इट। A2 निकालते हैं हम यहाँ पे। A2 कितना हो जाएगा आपका? 2 2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 3, तो A2 कितना आ गया आपका? 2/3। ओके, इसी प्रकार से आपका A3 निकालेंगे हम। कितना हो जाएगा? 3 3 प्लस में 1, A3 कितना आ गया आपका? 3/4, ठीक है। A4 भी निकालेंगे हम। 4 4 प्लस में 1, तो A4 कितना आ गया? 4/5। ओके, इसी टाइप से आपका A5 निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 5 प्लस में 1, तो A5 कितना हो गया? 5/6, दैट्स इट, ठीक है ना। तो आप इसका क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 टर्म इज कितना आ गया आपका? 1/2
2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। दैट्स इज, ये आपका आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया ना? पहले आपको फर्स्ट टर्म्स जो फर्स्ट 5 टर्म होगा उसको निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले सपोज कर लेंगे 1 2 3 4 5 टर्म मुझे दिया हुआ है जो कि n की वैल्यू है। सबसे पहले n का n1 रखेंगे, फिर n2 रखेंगे, n3 रखेंगे, n4 रखेंगे, n5 रखेंगे। डेट्स इट, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, क्योंकि आप सबसे पहले आप पहला चैप्टर पार्ट देख लिए होंगे इस वीडियो का, दूसरा पार्ट देख लेंगे, तीसरा और चौथा भी पार्ट देख लिए होंगे। आई होप तब जाकर के ये पार्ट आप देख रहे हैं, जो कि आपका पार्ट 5th है। यहाँ पे पार्ट मैंने फर्स्ट लिखा है क्योंकि एक्सरसाइज 1 है, 9.1 है ना, लेकिन ये पार्ट 5th है इस सीक्वेंस सीरीज का, जो कि क्वेश्चंस आंसर्स हम कर रहे हैं। ठीक है ना? सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे होता है। तीसरा क्वेश्चन सेम है आपका, उसमें भी आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें भी निकाल लिए, इसमें भी निकाल लिए, इसमें भी आप निकाल सकते हैं। आप तो ब्रिलियंट है ही, मुझे पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, मतलब एल टर्म दिया हुआ है आपको, एन टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है an इज इक्वल टू 2 की पावर n। सिंपल है ये तो, और सिंपल है आपका। इसको कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n है ना, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 2 की पावर 1, तो 2 आ गया। ठीक है ना? a2 निकालेंगे, a की पावर 2, तो 4 आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, a3 की बात करते हैं, तो 2 की पावर 3 आ गई, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। अगर a4 की बात करते हैं हम, तो कितना आ गया, 2 की पावर 4, तो कितना हो गया आपका, ये 16 हो गया। a की पावर 5 बात करते हैं, तो 2 की पावर 5, तो कितना हो गया, 32। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कितने हो गए आपका, टर्म इज कितना हो गया आपका, 2 4 8 16 एंड 32। दैट्स इट, तीसरे का भी आंसर आपका निकल गया। ये तीसरे का आंसर था। किसका आंसर था ये, तीसरे का आंसर था। ओके, समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 लेना है। अगर यहाँ पे मुझे 10 टर्म्स बोलता तो 10 तक लेना पड़ता, अगर 2 टर्म्स बोलते तो 2 टर्म्स लेने पड़ते। ठीक है, जितने टर्म्स बोलेंगे उतने ही टर्म्स आपको लेने हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो कि 9.1 में दिया हुआ है। आपका धीरे धीरे सारे एक्सरसाइज कर लेंगे हम। पहला पार्ट में आपको फिफ्थ पार्ट है आपका इस सीरीज का। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है आपका सीक्वेंस सीरीज का 9.1 है, सेकंड पार्ट 9.2, ऐसे करके जितने एक्सरसाइज होंगे वो सब करेंगे। और साथ ही साथ हम इस सारे एक्सरसाइज को करने के बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपका आरडी शर्मा से हम करवाएंगे आपको। ठीक है ना? जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे हम बात करते हैं, अब आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। तो आंसर नंबर 4 के क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज n टर्म्स इज, कितना दिया हुआ है आपका, an इक्वल टू दिया हुआ है 2n-3 डिवाइडेड बाय 6 दिया हुआ है। कुछ नहीं, आप सपोज एट n मान लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये मान लिया आपको। इस 6 के 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में आपको n 1 2 3 4 ही और 5 ही मानना है, क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है सब में। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, पहले a1 इक्वल टू n की जगह पे 1 रखेंगे, -3/6, तो कितना हो जाएगा, 2 -3/6, तो कितना हो गया, -1/6। तो a1 की वैल्यू आ गई -1/6। a2 रखेंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 -3/6, तो 2 2 जाइए 4 हो गया, और ये -3 हो गया बाय 6, तो 4 में से 3 गया तो 1, और ये 6। ठीक है ना? a2 की वैल्यू 1/6 हो गई। a3 निकालेंगे हम, तो 2 और n की जगह पे 3 रखेंगे, -3/6, 3 2 जा 6 हो गया, 6 -3/6, 6 -3 गया 3, और 6, 3 कम 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना? समझ में आ गया? a4 निकालेंगे, तो a4 भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 4 -3/6। ठीक है ना? तो 4 2 जा 8, -3/6, तो 8 में से 5 3 गया तो 5, और ये 6, तो a4 की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है ना? a अगर 5 हम निकालते हैं, a5 कितना हो जाएगा आपका, 2 5 -3/6। ठीक है ना? तो 5 2 जा 10 हो गया, -3/6 हो गया, 10 में से 3 गया कितना बचा आपका, 7/6। तो सो द फर्स्ट 5 टर्म is -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 and 7/6। That's it, हो गया आंसर।
समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप ये काम करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे क्वेश्चन को लाने के लिए और ऐसे ही पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। 1 2 3 और 4 हो चुका है, आ गया है समझ में आपको। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है सीक्वेंस का और एन टर्म दिया हुआ है आपको ए एन इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम ए की एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। 5 1 प्लस में 1, ये तो 0 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया, ये तो इसका कोई काम नहीं रहा। तो 5 5 5 की पावर 2, तो कितना आ गया आपका a1 की वैल्यू 25, ठीक है ना। a2 निकालते हैं, a2 कैसे निकलेगा, सेम निकलेगा, कैसे, -1 2 माइनस 1, ठीक है ना। 5 2 प्लस में 1 ऐसे निकलेगा। तो a2 कितना आ जाएगा आपका 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1, 5 2 की पावर 5 की पावर 3, ठीक है ना। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और 5 की पावर 3 कितना होता है 125 होता है, कितना होता है 125। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई -125 आ गई। माइनस क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि माइनस का वैल्यू बच गया ना इधर 1, इसीलिए आया, ठीक है ना। a3 की वैल्यू भी सेम आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा आपका, बस वैल्यू पुट करते जाइए, आपका सिंपल आंसर आते जाएगा, ठीक है ना। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ओके। और a3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 2 5 4, ठीक है ना। a3 आपको कितना आ गया 1 की पावर, अगर देखिए माइनस प्लस तो आपको पता है 1 कितना होता है, माइनस प्लस कितना होता है आपका, देखिए अगर हम माइनस, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी XYZ किसी भी नंबर का अगर पावर, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर इवन होता है, क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो उसमें हमेशा प्लस आता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर इवन नंबर होता है तो प्लस आता है हमेशा आंसर, ठीक है ना। अगर ऑड आता है, ऑड नंबर, तो हमेशा उसका माइनस आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है। तो देखिए अगर हम -1 मल्टीप्लाई -1 को करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये 1 आ गया प्लस का, और 5 की पावर 4 होता है 625, कितना होता है आपका 625। तो a3 की वैल्यू आ गई 625। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। a3 तक निकल गया, a4 भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, ठीक है। a4 कितना हो गया आपका -4 -1 5 4 प्लस में 1, ठीक है ना। तो a4 कितना आ गया आपका 1 -1, 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। और 5 और 4 प्लस 5, 5 की पावर 5 कितना होता है आपका, 5 की 5 पावर बताएं तो आपका कितना होता है, अभी बात करते हैं। तो ये देखिए पहले ऑड नंबर है, ऑड नंबर का क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। और 5 की पावर 5 जो होता है आपका, वो होता है आपका 3125, कितना होता है आपका 3125, कितना होता है 3125। ए की पावर 4 कितना आ गया माइनस का 3125। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर हम A5 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं A5 की, तो सिंपल है आपका वैल्यू रखते जाइए 5। A5 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका -1 5 -1 5 5 प्लस में 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आ जाएगा -4 आ जाएगा इसका, और 5 की पावर 6, और 5 की पावर 6 कितना होता है आपका 15625 15625 आपका इतना 5 की पावर 6 होता है। तो a की पावर 5 a5 कितना हो गया 15625, ठीक है ना। दैट्स इट, आपका फर्स्ट 5 टर्म्स निकल के आ चुका है। पहला आया है A125, दूसरा है -125, तीसरा है 625, चौथा है माइनस का 3125, ठीक है ना, माइनस का 3125, और पांचवा जो आया है 15625 आया है, ठीक है ना। दैट्स इट, ये आपका फर्स्ट 5 टर्म्स निकल के आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम दूसरे का 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिया हुआ है an की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब an टर्म्स दिया हुआ है आपका, n हमने ले लिया 1 2 3 4 5 इसलिए क्योंकि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, ठीक है ना। और हमने निकालना स्टार्ट करते हैं। तो a1 पहले लिखेंगे तो 1, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है 1 की पावर 2 5/2, ठीक है ना। तो 1 ऐसे रहेगा, 1 की पावर 2 हो गया 1, और प्लस में 5/4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो 6/4 आ गया, कितना आ गया 6/4, 6 3 2 6 3 2 2 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपका 3/2,
समझ में आ गया पक्का। a2 की बात करते हैं, a2 कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 5/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 5/4, ठीक है ना। 5 और 2 कितना हो गया आपका 9/4, कितना हो गया 9/4। अब इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है वैसे, आपके मल्टीप्लाई ये आपका मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, तो उसको काट दीजिए। तो कितना आ गया 9/2 आ गया, कितना आ गया। तो ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका a3 निकल जाएगा। a3 कैसे निकलेगा आपका सेम 3 की पावर 2/5/4, ठीक है ना। 3954 14 अब/4, तो ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 14 3 जा 42/4, ठीक है ना। ये कट गया 42, तो आपको आएगा नहीं, 42 आएगा क्या एक बार देखिए 42 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, तो काट देते हैं 21/2। तो कितना आ गया a3 का वैल्यू कितना आ गया 21/2। ओके, a4 की बात करते हैं, a4 भी आपका सेम ऐसे निकलेगा, चलिए निकाल देते हैं जल्दी से। तो a4 कितना आएगा 4 की पावर 2/5/4, ठीक है ना। तो 4 की पावर 2 8 16 प्लस में 5 आ गया /4, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 4 66 16 और 5 कितना हो गया आपका 21/4, 4 4 जा चलेगा तो 21। तो a4 की वैल्यू 21 आ गई, कितने आ गई आपका a4 की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई, ठीक है ना। अगर a5 की बात करते हैं हम, तो a5 कितना आ जाएगा 5 की पावर 2/5/4, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 25/5 प्लस में 5/4, तो ये जाएगा 530/4, ये हो जाएगा। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 5 या 15 150/4, ठीक है ना। तो ये कितने में चले जाएगा आपका चले जाएगा 75 में चले जाएगा। ये 75 टू जा आपका 150 और 2 जा 4, तो ये आपका कितना आ गया a5 की वैल्यू कितनी आ गई 75/2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप ये काम करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, रफ करने के बाद 7 8 9 और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं 7 8 9 और 10, इसको भी सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। आंसर नंबर 7 की बात करते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द 17 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज n टर्म इज an इक्वल टू 4n-3, और आपको निकालना है a17 और a24, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पिछले 6 क्वेश्चन में, आपको सेम टू सेम इसमें भी वही करना है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एन टर्म कितना हुआ an इक्वल टू क्या दिया 4n-3, बस इसमें आपको 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, आपको दिया हुआ है क्या निकालना है a17 निकालना है आपको, और एक a24 निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो a17 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 17/3, तो 17 4 जा 68 माइनस 3 इक्वल टू 65, तो a17 आ गया आपका 65। सिंपल, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। मैंने क्या बोला, आपको निकालना है 70 टर्म निकालना है, जो फॉलोइंग सीक्वेंस दिया हुआ है आपको n टर्म का, जो कि आपको दिया हुआ है an इक्वल टू 4n-3, ये आपको n टर्म दिया हुआ है, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है a17 निकालना है और a24 निकालना है। तो a17 निकालना मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 दी हुई है, सिंपल सी बात है। तो 17 की वैल्यू n पे रख देंगे, तो मैंने रख दिया a17 रख दिया। अब 4 है, 4 लिख दिया n की जगह पे 17, तो 4 मल्टीप्लाई 17 हो गया आपका 68, 17 4 68 होता है ना, -3 है तो -3 कर दिया, तो -3 करने 65, तो a17 की वैल्यू आ गई आपकी 65। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, आपको दिया हुआ है a24, तो a24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस बाय 3, 24 4 जा होता है 96 माइनस में 3, तो a24 आ गया आपका 93। दैट्स इट, ये सॉल्यूशन हो गया आपका, कोई दिक्कत, बस इतना ही आपको करना था। आंसर नंबर 8 की बात करते हैं, आपका किसकी बात करते हैं, आंसर नंबर 8 सेम आपका प्रोसेस रहेगा, बस आपको यहाँ पे n टर्म चेंज हो गया है। यहाँ पे n टर्म क्या दिया हुआ है, आपको n का स्क्वायर दे दिया है और नीचे 2n दे दिया है। आपको निकालना है a7, क्या निकालना है a7, दैट्स इट, आपको n की जगह पे 7 रखना है। a7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 2 जा हो गया 40,
कितना हो गया 14। तो चलिए हम जानते हैं कि अब 9th क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सेम आपका 9th क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो 9th क्वेश्चन का बस आपको ये देखिए क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 1, ठीक है ना, n प्लस में 1 और n की पावर 3 दिया हुआ है, और निकालना है आपको a9, मतलब 9 टर्म निकालना है, ठीक है ना। बस आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है वैल्यू, -1 ऐसे रहेगा, n के जगह पे 9 प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। n की पावर 3, तो n कितना है 9 की पावर 3, तो ये जाएगा आपका, मैंने जैसे कि बताया था आपको, जब भी कोई नंबर इवन हो, ठीक है, जब भी किसी नंबर के पावर में इवन नंबर हो तो उसका माइनस नहीं प्लस आता है, क्या आता है प्लस, तो 1 आ गया। 9 की पावर 3 कितनी होती है आपका 729, कितनी होती है 729, कितना होता है 729, तो इसका ए आपका कितना आ गया 9 आ गया आपका 729। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। 20 टर्म्स निकालना है, सिंपल सी बात है, आपको निकालिए, फास्ट निकालिए। आंसर नंबर 10, 20 टर्म्स निकालना है, तो ए एन की वैल्यू दे रखी है मुझे n -2 n प्लस में 3, n निकालना है मुझे 20, ठीक है ना। बस निकालिए जल्दी से फास्ट, a20 इक्वल टू 20, 20 माइनस 2, 20 प्लस में 3, 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18, 20 प्लस 3 23 हो गया, 20 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो a20 की वैल्यू आपका कितना आ गया 360/23, कितनी आ गई आपकी ए की वैल्यू 360/23। बस दैट्स इट। तो आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे रहने देते हैं। 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, सेकंड वीडियो जो आएगा इसका, उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए सेकंड वीडियो का। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक और व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप को आप क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप पढ़ते रहिए ऐसे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।